तुम लोग आपस में जब एक दूसरे को तोहफा देते और देते वक्त ये नियत रहती कि सामने वाला भी मेरे को कभी तोहफा बढ़ के देगा या इसके बदले में मेरे को तोहफा देगा, ये सूद है। यही वो आयत है। इस आयत में सूद से मुराद वो तोहफे हैं जो तुम आपस में देते और देते वक्त ये दिमाग बना कर देते कि अरे भाई उन्होंने लास्ट टाइम मेरे को दिए थे, मेरे को भी देना है, ये भी सूद हो गया। आज मैं दिया तो कल उन्होंने मेरे को पलटा कर देंगे, ये भी सूद हो गया। आज कितनी हलाल दावतें लोग छोड़ते मालूम है, सिर्फ इसलिए कि उनको लेके जाने के लिए तोहफा नहीं। सिर्फ 2 रकत फजर की सुन्नत सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा अजीम है, बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पक्की बात है ना ये? लेकिन हर मुसलमान फजर तो छोड़ दे रहा, पैसा कैसा कमाने लगा। तो इसके लिए मेहनत करा, यही मेहनत से मेरे साथ आके मुलाकात करेगा। अब देगा मेरे को हिसाब क्या मेहनत करके आया था मुसलमान, पता क्या गया था। तो सूद में उतर गया भाई। नमाज तो छोड़ा ही छोड़ा, वो तो भयंकर जुर्म कर दिया। साथ में पूरी भागदौड़ कमाई, अरे सूद नहीं दिख रहा, क्रेडिट नहीं दिख रहा, कुछ भी हो जाए तो पैसा होना है, मेरे को कुछ करना है, कुछ भी होगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सूरह बकरा की आयत नंबर 279, इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, क्या फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सगी मां से जिना। इतनी मजबूरी आ गई कि अम्मा से जिना कर रहा। सूरह बकरा आयत नंबर 279, अल्लाह और नबी से जंग। इतनी मजबूरी होगी कि अल्लाह और रसूल से जंग करने तैयार हो गया। तो लो फिर अब अल्लाह भी तेरे से कैसी जंग कर रहे हैं, देख नस्लें हमारी निकल जा रही, जिल्लत पे जिल्लत की चादर उड़ाते चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 17 जनवरी 2021 ईस्वी बरोज़ इतवार को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं IREF के स्टूडेंट सिनान हुसैन सिद्दीकी को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान पाक से खिरात पढ़ें। सिनान हुसैन सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिनान हुसैन सिद्दीकी आप सबके सामने सूरतुल इखलास सूरह नंबर 112 की आयत नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़ूंगा और उसका उर्दू में मफहूम भी सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, कहो वो अल्लाह अकेला है, अल्लाह अस-समद है, उसके ना कोई माँ बाप है ना कोई औलाद और उसके जैसा कोई नहीं। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं मेरे वालिद जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूं, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में कायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफहम और मनहज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन दावत दें। माशाअल्लाह इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करता है या फिर IREF मुनक़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर,
मलेशिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा तमाम गल्फ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तकाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह, आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह, जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून है, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अब्दुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे खवातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अब्दुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फातिमा के सिर्फ खवातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, संडे के बयानात के लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज हुआ। माशाअल्लाह, लॉकडाउन से कबल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल हकीम पर बयान करेंगे, जो इस अल्लाह की सिफत पर छठा इजलास होगा। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना बयान शुरू करे। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज का हमारा जो उर्दू 99 अल्लाह के नाम पर बयानात का सिलसिला है, ये उसकी 19th नशिस्त है, 19th सेशन है और इसमें अल्लाह अल हकीम के ज़िमन में ये छठा इजलास है, हमारा 6th जो है हमारी ये गैदरिंग है अल्लाह अल हकीम के ज़िमन में। और मेरा आज का जो उन्वान है, सूद के बैंक्स का तमाशा। अल्लाह के अल हकीम सिफत के ज़िमन में इंशाअल्लाह मैं इस उन्वान पर अपना बयान करूंगा, सूद के बैंक्स का तमाशा। ये जो उन्वान है सूद से रिलेटेड, इसको एक उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से, मशहूर कौल से उनके, मैं इसका आगाज़ करना चाहूँगा ताकि हमारे जहन में भी ये बात खुल जाए कि ये उन्वान कितना अहम है हम सब के लिए, उलेमाए दीन के लिए, अकाबिर उलेमा के लिए भी। जब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत का ये कौल है कि उनका कहना है कि काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान और कुछ वक्त गुजारते ताकि हम बहुत कुछ इस उन्वान सूद के ऊपर उनसे तालीम हासिल कर लेते। यानी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत का ये मानना है कि ये इतना अहम मौजू है कि काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान और रहते और हम इस मौजू पर उनसे बहुत कुछ और सीख लेते। इस बात को बयान करने के बाद ये बात का एहसास भी दिला दूं, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब जानते हैं कि जो बुनियादी शर्त हमारे पास इस्लाम में मुस्लिम होने के लिए है और जन्नत में दाखिल होने के लिए है, वो है कलिमा शहादा, यानी आपका यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई आपका माबूद नहीं है
इबादत के लायक कोई है ही नहीं अल्लाह ताला के सिवा, और यह गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद जो कोई अहकामात अल्लाह ने कुरान पाक में और अहादीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, और जिन गुनाहों का तज़किरा आया है, उन गुनाहों में बदतरीन कोई गुनाह अगर अल्लाह की नजर में है तो वो अल्लाह की जात, अल्लाह के सिफात और अल्लाह के अहकामात में किसी और को शरीक करना है। यह बदतरीन गुनाह है जिसको हम आम जुबान में शिर्क कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, आयत नंबर 48 सूरह निसा की, आयत नंबर 48 सूरह निसा की, और सूरह निसा की आयत नंबर 116, इसी तरह सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, इन पूरे मुकामात पर वाज़ेह कर दिया कि जो इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी वो अल्लाह को अपना माबूद नहीं माना और शिर्क करता हुआ मर गया, तो ऐसा शख्स कभी भी जहन्नम के बाहर नहीं निकलेगा और जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। और सूरह माइदा की आयत नंबर 72 में तो अल्लाह ने यहां तक कह दिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही, जो कोई शिर्क करता है अल्लाह के साथ, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। देखिए आप, अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत को ऐसे बंदे पर अपने हराम कर दिया जो इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के साथ शिर्क करता था। यानी शिर्क का गुनाह बदतरीन गुनाह बताया गया है। इसके बाद अक्सर जो हम लोग सुनते हैं उसमें माँ बाप की नाफरमानी आ गई, उसमें जिना आ गया, शराब आ गया, जुआ आ गया। ये जब गुनाह कबीरा के तज़किरे आते हैं, चुगली आ गई, गीबत आ गई, कत्ल आ गया, ये जब तमाम गुनाहों के तज़किरे आते हैं तो अक्सर हमने गौर किया होगा, कम से कम मैंने ऐसा गौर किया, शायद आप लोगों ने किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, मैं मेरी बात बता रहा हूं। मैं जब से बचपन से मसाजिद से जुड़ा, उलेमा के खुतबों से जुड़ा, आलिमों के बयानों से जुड़ा, तो मैंने बहुत कम उलेमा को सूद के उन्वान पर पहले तो गुफ्तगू करते हुए सुना है। तफसीली गुफ्तगू बमुश्किल मैंने कभी भी नहीं सुनी उनसे। जिना पर कई बार उन्होंने गुफ्तगू की और बयानात दिए, शराब पर दिए, जुए पर दिए, माँ बाप की नाफरमानी तो एक रूटीन है, वो देते ही रहते हैं उसके ऊपर। फिर बाज मखसूस मसाजिद में तौहीद के नाम पर सिर्फ तौहीद के बयानात, मैं इसको घटा नहीं सकता, तौहीद सबसे अहम चीज है, लेकिन तौहीद ही मुकम्मल इस्लाम नहीं है। तौहीद के साथ अल्लाह ने पूरी कुरान को नाजिल किया और अहकामात लगाए कि तुम जब मान चुके हो कि अल्लाह की जात और सिफात में कोई उसका शरीक नहीं है, तो अब उसके अहकामात को भी अमल करके दिखाओ ताकि तुम साबित करो कि तुम अल्लाह के अहकामात में भी किसी को शरीक नहीं करते। तो उसी में जो अहकामात अल्लाह ने नाजिल किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल की नबूवत में तकालीफ उठाई, मुश्किलात उठाए, ये पूरे चीजों को नजर में रखते हुए सूद के ऊपर मैंने बहुत कम बयान सुने हैं। जबकि अगर आप गुनाह कबीरा की फहरिस्त कुरान और हदीस में तलाश करेंगे और ये तहकीक करेंगे, ये रिसर्च करेंगे कि अल्लाह ने शिर्क के बाद बदतरीन तरीके का गुनाह या जो बताया है अजाब की बुनियाद पर, जिसमें अजाब की वो कैफियत बताई गई है जिसमें बहुत बड़ा गुनाह का उसको दर्जा दिया गया है, तो मैं महसूस करता हूं कि कुरान की तालीम और हदीस की तालीम में शिर्क से बढ़कर कोई गुनाह नहीं, और उसके बाद मेरी नजर में बदतरीन गुनाह है सूद में मुलव्वस होना। सूद ये जो लफ्ज है, कुरान पाक में यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम लोग आम जुबान में, उर्दू जुबान में खास तौर पर सूद कहते हैं, और उसको इंग्लिश में हमारी आज की कॉमन मैन्स लैंग्वेज में एक आम जो हमारे इंसान की जुबान में अंग्रेजी में उसको इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि ये दोनों भी अल्फाज असल माने में नहीं उतरते। कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है रिबा, रा जेर बा वऊ खड़ा अलीफ, रिबा। रिबा का जो रूट वर्ड है वो रा बा और वऊ है, रिबा इसी लफ्ज से निकला है। और रिबा कहते हैं किसी भी चीज के बढ़ जाने को। अगर कोई लोग अरब ममालिक को गए होंगे तो बस मुकामात के नाम रबवा होते हैं, वहां पे रबवा इसी रिबा से निकला है। रबवा एक ऐसी प्लेन जमीन, उसके बाद कुछ थोड़ी सी उठी हुई जमीन रहती, चढ़ाऊ के ऊपर कोई चीज बसी हुई रहती, तो ये अलानिया आम उससे उठ गई अब ऊपर। इसी तरीके से जब कोई आदमी भागता दौड़ता, या एक मोटा आदमी
बहुत ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ता और उसकी सांस फूलने लग जाती, वो जो फूलना है, उभरना है, उसको भी रिबा कहा जाता है, रबवा कहा जाता है, रब्बा कहा जाता है उसको। ये पूरे अल्फाज। तो रिबा के माने हैं किसी भी चीज का बढ़ जाना। शरीयत में, कुरान में अल्लाह ने इसको, रिबा के लफ्ज को इकोनॉमी से जोड़कर, मईशत से जोड़कर कम अज कम 7 मुकामात पर इस्तेमाल किया है। पूरी कुरान में यह लफ्ज रिबा का 7 मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है पूरी कुरान में, इकोनॉमी से रिलेटेड। उसमें वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में और 276 में, फिर 278 में। सिर्फ ये 3 आयतों में 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 161 में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ और सूरह रूम की आयत नंबर 39 में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ। जुमला 7 टाइम्स कुरान में यह लफ्ज इकोनॉमी से रिलेटेड आया है। रिबा कहते हैं कोई चीज का बढ़ जाना। ज़कात भी किसी चीज के बढ़ जाने को ही कहते हैं। अरबी जुबान में ज़कात का भी माना है टू ग्रो, रिबा का माना है टू इंक्रीज। एक चीज का इंक्रीज होकर बढ़ जाना और एक चीज का ग्रो होकर बढ़ना। मैं बचपन से अभी तक ग्रो हुआ बोलता हूं, मैं इंक्रीज हुआ नहीं बोलता हूं। मैं ग्रो हुआ, तो ग्रो यानी पाल पोस के जब बड़ा किया जाता है, ग्रो होना है। और इंक्रीज हो जाने का मतलब कई शक्लों से इंक्रीज हो सकती चीज। मेरे पास एक बैट रखा हुआ था क्रिकेट खेलने का, 4 बैट आ गए मेरे पास, तो तादाद में बढ़ गए अभी। तो इस किस्म का तादाद में बढ़ जाना, यह हो गया आपका इंक्रीज हो जाना। एक एक ग्रो जो तादाद से भी बढ़ सकता है या दूसरी शक्लों से भी बढ़ सकता है। तो ये दोनों का थोड़ा सा फर्क याद रख लीजिए। ज़कात भी बढ़ने के माने में आता है, ग्रो होने के माने में आता है। ये इंक्रीज के माने में आता है। कौन सा? रिबा। ये रिबा का लफ्ज मईशत के साथ अल्लाह ने इस्तेमाल किया और ज़कात का भी लफ्ज मईशत के साथ ही इस्तेमाल किया है। ये पॉइंट्स को जो मेरी बुनियादी अब ये तकरीर के शुरुआत में है, इसको आप जहन में बिठा कर रख लीजिए। अब जो हमारे आज की टॉपिक है, जैसा मैं बताया, ये बहुत ही तफसीली और बहुत ही इल्मी टॉपिक है। इसमें मसले मसाइल, फतावा, ये मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं दे सकता। बल्कि मैं यकीन से बोल सकता हूं, ये दावे से बोल सकता हूं कि आम जो मदरसों से फारिग होकर 2 साल, 4 साल, 5 साल जो फारिग होकर निकाले, ये लोग भी इस मसले पर फतवे देने की जो हैसियत नहीं रखते। इनके पास वो वुक़अत नहीं है कि ये संगीन मसले पर फतवे दे। इसके लिए अकाबिर उलेमा की जरूरत है, क्योंकि मईशत सबसे बड़ी चीज होती दुनिया में जिसके पीछे हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाता। एक उर्दू में कहावत है कि मैं जीता हूं कमाने के लिए और मैं कमाता हूं जीने के लिए। आई लिव टू अर्न, आई अर्न टू लिव। मैं पैसा क्यों कमाता हूं? सुकून से जिंदा रहने के लिए। और मैं जिंदा क्यों रहता हूं? पैसा कमाने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे से, जिंदगी जुड़ी हुई है पैसों के साथ, मईशत जुड़ी हुई है पैसों के साथ। और सारी दुनिया की अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे, जब से इंसानों की तारीख हम जानना शुरू किए हैं, तमाम झगड़े, तमाम जंग, तमाम खत्लो गारतगिरी के पीछे 100%, 100% मईशत का हाथ होता उसमें। कहीं ना कहीं वेल्थ, मनी, रिचेस, यही चीजें जो बुनियाद बनते जाके, जिसकी वजह से जंगें होती पूरी दुनिया में। अब जो निजाम में हम लोग हैं आज, निजाम से मतलब है सिस्टम, इसके ऊपर आने से पहले फिर एक छोटी सी याद दहानी आप लोगों को कर दूं। मैंने मेरे पिछले बयानात में, जब मीडिया के जिमन में अल हकीम पर हम टॉपिक ले रहे थे, तो उसमें एक चीज बताया था कि जब वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन हुआ, यानी मगरिबी हुकूमत सारी दुनिया पर छाई, खासतौर पे द ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत जब छाई सारी दुनिया पे, तो मैंने उसमें खास बात बताई थी कि जब वो लोग किसी को भी आजादी देते थे, चाहे हिंदुस्तान को आजादी दिए हो या अमेरिका को आजादी दिए हो, किसी को भी वो लोग जब आजादी देते थे, आजादी देने के पहले मैंने मीडिया के टॉपिक में अपने बताया, वो लोग ये श्योर अपनी जगह होकर आजादी देते थे कि इनके पास जो भी मीडिया यूज होगा, सिनेमा, एजुकेशनल सिस्टम, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, जो 7 मास मीडिया है, जो भी ये लोग इस्तेमाल करेंगे, आइंदा हमारी आजादी देने के बाद ये लोग 100% उसमें मगरिब को रोल मॉडल बनाकर, वेस्ट इज बेस्ट, इस कॉन्सेप्ट पर ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज इनके आजादी देने के अंदर जो बहुत अहम शामिल थी, वो है मईशत, द फाइनेंशियल सिस्टम। जिस मुल्क को भी इन्होंने आजादी दी, 100% उन लोगों ने पहले ये यकीन के साथ कंफर्म किया कि अगर हम चले भी जाएंगे
तो इनकी जो इकोनॉमी का सिस्टम है वही तरीके से चलेगा जिस तरीके पर अब हम हमारे कंट्रीज में बैंक्स को कायम किए। बैंक्स जो उनके कंट्री में है, उनकी जो इकोनॉमी का सिस्टम है, इसी सिस्टम पर ये मुमालिक अपनी इकोनॉमी को आगे चलाएंगे। ये जब यकीन हुआ तो ही आजादी दी है, तब तक आजादी नहीं दी है लोग। अब जो बैंक्स की हिस्ट्री है, बैंक्स की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो बैंक कहते किसको हैं? तो बैंक आमतौर पर अगर समझने के लिए हम देखा जाए तो एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट होता जहां पर कोई आदमी या तो अपनी चीजें रखाता हिफाजत के लिए, खास तौर पर पैसा, या पैसा निकालता अपने इस्तेमाल का, अपना खुद का जो रखा हुआ है, या बैंक किसी को उधार पर पैसा देता और उसके कुछ शरायत रहते देते वक्त जिसमें 100% सूद मुलविस हो जाता। तो इस तरीके से ये जो फंक्शनिंग होती, जहां पर बैंक इंसानों के, जिसको आप कस्टमर्स बोलेंगे, क्लाइंट्स बोलेंगे बैंक के, अपने क्लाइंट्स को पैसे रखने की गुंजाइश देता, उनके पैसे को रखता अपने पास, उनके मांगने पर उनको पैसा वापस करता, उनको पैसा लौटाता, और अगर उन्होंने बैंक से उधार लिए हैं तो कुछ शरायत पर उधार देता। कई लोगों को उनके तिजारत में बैंक पार्टनर बनकर आता। तो ये जो इस किस्म के जो भी आप अपनी शक्ल में महसूस कर सकते हैं, बैंक को आप जितना जानते हैं, ये तमाम चीजें एक बैंक करता है। ये बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेहतरीन अलखाब जो आपको नबूवत से पहले अरब पुकारा करते थे, वो दो अलखाब है, अस-सादिक, अल-अमीन। अल-अमीन अमानतदार। तो गोया अगर आप देखेंगे तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो काम अंजाम दे रहे थे जो आज अक्सर बैंक आपको इनवाइट करते हैं कि हमारे पास आपका पैसा जमा कराओ, हम हिफाजत से आपके पैसे को रखेंगे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसको हिफाजत से रखते हैं तो आपका वो सिस्टम, अगर कुछ देर के लिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैंक देखा जाए तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले से ही वो काम कौम के लिए अंजाम दे रहे थे कि उनकी चीजों को, उनके माल को अपने पास इतनी हिफाजत से रखते कि रखने वाला शख्स जब लौट कर आता कई दिनों के बाद या हफ्तों के बाद या महीनों के बाद, तब देखता कि जो चीज उसने जब जहां पर रख कर गई थी वो चीज वहीं पर रखी हुई है, यानी जगह से भी नहीं हिलाते थे उसको। ये जो सिस्टम है, अगर इसको आप बैंक मान लें तो ये वो शक्ल है जो इस्लाम इजाजत देता आपको रखने की, जहां आप पैसा रखा है और अपना पैसा फिर आप वापस ले लिए, जो आप रखाए थे वही वापस लिए। ये सबसे प्योर सिस्टम है। लेकिन हमारे बैंक तो वैसे है ही नहीं बिल्कुल। ये जो बैंक्स है हमारे, इनका जो निजाम आया, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये कहां से हुआ? तो आप गौर करके देखेंगे कि 1720 तक भी जब मुगल हुकूमत गिरी पूरी तरीके से, और 1857 में जब हमारे यहां पे जो बहादुर शाह जफर उस म्यूटिनी के बाद आखिरी मुगल बादशाह माने जाते, 1857 तक भी इंडिया में कोई बैंक नहीं था। 1857 तक भी इंडिया में बैंक का जो कॉन्सेप्ट होता वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन एक इंडिया के इलाके में एक बैंक खुल गया था। वो क्यों खुला था? क्योंकि 1660 के आसपास, 1660 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया को आए थे। शाहजहां उस वक्त हुकूमत पर था, यहां का मुगल बादशाह। वो तिजारत के लिए आए थे। फिर उसके बाद तिजारत के अलावा उन्होंने हिंदुस्तान मुल्क की दौलत के ऊपर नजर डाली और वो तिजारत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को कब्जा करने में उतर गई। यानी एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट फर्म नहीं है, एक प्राइवेट तिजारत का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और फिर 1857 के बाद वो इंग्लैंड के गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंडिया को हवाले कर दिया। जब ये लोग आए तो पहला बैंक इन्होंने जो एस्टेब्लिश इंडिया में किया वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आज आप बोलते हैं। उसका पुराना नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसको आज आप बोलेंगे बैंक ऑफ कोलकाता। 1806 में कायम हुआ इंडिया में। यह सबसे पहला बैंक है जो इंडिया में कायम हुआ। लेकिन यह वेस्ट बंगाल, चूंकि उस वक्त पूरा जो
सिराजुद्दौला नवाब थे वेस्ट बंगाल के, प्लेसी, वॉर ऑफ प्लेसी में जब उनको हार हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों से और वेस्ट बंगाल पूरा वहां कब्जे में आ गया था उनके, तो उन लोगों ने 1806 में वहां पे बैंक को एस्टेब्लिश किया। ये इंडिया का सबसे पहला बैंक है। पूरी दुनिया में जो बैंक्स आप देखते हैं जो आज हमारे कॉन्सेप्ट पर हैं, ये बहुत ज्यादा पुराने बैंक्स नहीं हैं। बैंक्स के बारे में मोटी मोटी आपको एक अगर इंफॉर्मेशन दूं तो बैंक्स बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। 3 किस्म के बुनियादी तौर पर बैंक्स होते पूरी दुनिया में। एक होता सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता जो हर कंट्री की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता। उसकी जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो बैंक होता है उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं आप, जिसको हम इंडिया में रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ये बैंक। और पूरे बैंक्स वो कंट्री के इसके तहत आते, इसके कंडीशंस पर बाकी के पूरे बैंक्स को लाइसेंस मिलता। तो मेन जो बैंक होता कंट्री का वो सेंट्रल रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक जिसको आप बोलेंगे वो होता। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का बैंक होता। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स होते। कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब जिसमें अगेन गवर्नमेंट उसकी बैकिंग पे लायबिलिटी लेकर रहती। गवर्नमेंट आपको उसके बारे में इत्मीनान दिलाती कि हम इसके पीछे अगर कुछ हो गया तो। प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर लेते, जैसे HDFC है, ICICI है, ये ऐसे टाइप के जो बैंक्स हमारे पास। ये नाम इसलिए ले रहा था कि चूंकि हम लोग अब पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे तो यही नाम होना जरूरी नहीं है। ये प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स होते। कमर्शियल बैंक्स के लिए लाजिम क्या है, रिजर्व बैंक ने जो रूल्स बनाए उसी के तहत ये लोग चलेंगे। थर्ड जो ग्रुप ऑफ बैंक्स होता उसको एक्चुअली बैंक का नाम नहीं देते बल्कि उसको बोलते NBFC, नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कंपनी। क्या मतलब होता, ये ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते जो पूरी तरह बैंक का काम नहीं करते, कुछ हद तक बैंक का काम करते, जिसको हम लोग अपनी जुबान में प्राइवेट फाइनेंसर्स बोलते हैं। प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, माहूत चिट फंड या इस किस्म के जो नाम आते हैं, ये प्राइवेट जो बैंक्स होते, ये पूरी तरीके से बैंक की तरह लाइसेंस नहीं रखते। बैंक में इनमें जो बुनियादी तौर पर फर्क आता, डिटेल्स में गए वगैरह जो बताना चाह रहा हूं। बैंक आपको चेकबुक भी दे सकता, बैंक आपके साथ बिजनेस में कई जगहों पे पार्टनरशिप के साथ इन्वेस्ट कर सकता। ये लोग सिर्फ पैसा देते या पैसा लेते आपसे, ये लोग चेकबुक नहीं दे सकते आपको कुछ भी निकाल के। और अगर इनके पास पैसा आपका डूब गया तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसपे आपके लिए गवर्नमेंट से कोई मदद इमीडिएट आना लगभग नामुमकिन का करीब रहती है। तो ये 3 किस्म के पूरी दुनिया में बैंक्स मिलेंगे आपको। एक हो गया सेंट्रल रिजर्व बैंक, ये गवर्नमेंट, हर कंट्री की मेन एक गवर्नमेंट का बैंक रहता। सेकेंड हो गया कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स, जिसमें मैंने कई नाम बताए वो आप लोग समझ गए। और एक हो गया नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कंपनी, ये पूरे मिलकर पूरी दुनिया की कौम का पैसा उलट फेर करते हैं सारी दुनिया के अंदर। ये फिर एक मोटा तारुफ दे दिया सूद को समझने से पहले आपको। अब देखिए आप, सूद में होता ये कि कैपिटल जो आपका अमाउंट है था, कैपिटल अमाउंट किसको बोलते हैं, जो असल आपका अमाउंट है, चाहे वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो या बैंक में जमा कराओ। आप जब दोनों भी शक्लों में कुछ करते हैं तो आपके जो कैपिटल पे पैसा बढ़कर आता आपको, इसको रिबा कहा गया है। आप बैंक में पैसा रखा है, मैं सिर्फ हिफाजत के लिए रखाया, मेरे 10 लाख थे और 1 साल के बाद 10,80,000 हो गए। अरे भाई 80,000 कहां से आई है? ने बैंक दिया मेरे को। बैंक कहां से दिया? माल बढ़ा कैसा आपके पास? रिबा, फुल गया, बढ़ गया, ग्रो हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज कैसा हुआ मालूम ही नहीं है। इसको रिबा कहा गया है, इसको सूद कहा गया है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड क्या है? एक्चुअल यूजरी है। हम लोग USURY, यूजरी। इंटरेस्ट आम आदमी को समझने के लिए बोल दिए इंटरेस्ट बोलकर, असल लफ्ज रिबा और यूजरी है इंग्लिश में। सूद या इंटरेस्ट ये एक्चुअल वर्ड्स नहीं है इसके लिए। यानी ये जो पैसा आपका बढ़ गया, यही बढ़ने वाले पैसे को सूद कहा गया है। अब ये पैसा आपका जब बढ़ता तो 2 शक्लों में बढ़ सकता। एक,
मैं जब रखाया, बैंक मेरे को बढ़ के दे रहा, तो ये हो गया डायरेक्ट सूद। दूसरा मैं बोला नहीं, मैं बैंक में इन्वेस्ट करा, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करा मैं बैंक में, और बैंक मेरे को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो 8% दे रहा मेरे को। 8% कह के दे रहा बैंक आपको? 10 लाख पे 8% दे रहा, या आप जो फायदा कमाएंगे उस पे 8% दे रहा? ये दो में बड़ा फर्क हो गया। सिर्फ बैंक में नहीं, आप दुनिया की किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें अगर बिजनेस में, तो कैपिटल पे बढ़ के ले रहे हैं, या कैपिटल जो आप डाले उसके बाद जो आपको फायदा निकल कर आने वाला है उस पर बढ़कर हासिल कर रहे हैं? दोनों में से कहीं पे आ रहा आपको? अगर आप बोले नहीं, मैं जो कैपिटल डाला 10 लाख उस पे आ रहा, इसी को इस्लाम हराम बोला। मैं बोला कि नहीं, 10 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट करा उसकी वजह से जो प्रॉफिट आ रहा, वो प्रॉफिट का 8% मेरे को मिल रहा, इसको इस्लाम तिजारत बोला। और आप लोग बहुत ताज्जुब करेंगे, कुरान में सबसे पहली मर्तबा अल्लाह ने रिबा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो किस चीज के लिए किया, आप लोग दंग रह जाएंगे अगर सुनेंगे तो। सूरह रूम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 39, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39, ये बहुत खास तौर पर सुनिए आप लोग। पहली मर्तबा कुरान में रिबा हराम होने का जिक्र आ रहा, सूद हराम का जिक्र आया। आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिबा, यानी वो पैसा जो तुम समझते हो कि मुझे बढ़ के मिल जाएगा, इसको हराम किया। तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट ये नियत से करेगा मेरे को बढ़ के आना इससे, इसको हराम किया। ये सूरह रूम मक्के में नाजिल हुआ। सूद के पूरे हुर्मत के अहकामात बाकी के मदीने में आए। ये एक सूरह की आयत मक्के की है। आप जानते हैं इसकी तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या की? तुम लोग आपस में जब एक दूसरे को तोहफा देते और देते वक्त ये नियत रहती कि सामने वाला भी मेरे को कभी तोहफा बढ़ के देगा या इसके बदले में मेरे को तोहफा देगा, ये सूद है। बोले यही वो आयत है। इस आयत में सूद से मुराद वो तोहफे हैं जो तुम आपस में देते, और देते वक्त ये दिमाग बनाकर देते कि अरे भाई उन्होंने लास्ट टाइम मेरे को दिए थे, मेरे को भी देना है, ये भी सूद हो गया। आज मैं दिया तो कल उन्होंने मेरे को पलटा कर देंगे, ये भी सूद हो गया। आज कितनी हलाल दावतें लोग छोड़ते मालूम है, सिर्फ इसलिए कि उनको लेके जाने के लिए तोहफा नहीं है। घरों में औरतें तो तमाशा करते इस मसले पे, फितना करते बाज़ाब्ता, लड़ते अपने शौहरों से, भाइयों से, बावाओं से। आई क्या बोलेंगे लोग, इसके पहले उन्होंने हमारी दावत थी तो उन्होंने इतना लाके दिए, अब अपन नहीं लेके गए तो लोग क्या बोलेंगे? तुम लोग क्या बोलेंगे? मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं। हद तो यह है कि लोग ये तोहफा देने के लिए सूद पे पैसा लाके तोहफा देती है, तो डबल सूद हो गया। अब तो एक तो ये खुद शक्ल सूद है जिसके लिए कुरान की पूरी आयत नाजिल हुई, कुरान की डायरेक्ट आयत की तफसीर है। यहां पे रिबा से मुराद तोहफा बताया गया है। किसने बताया? साहबा ने बताया। साहबा ने कहा सूरह रूम की आयत नंबर 39, यहां पे रिबा से मुराद वो तोहफा है जो तुम आपस में एक दूसरे को देते और देते वक्त ये नियत करते कि मैं अब इसको दिया तो इन्हें कुछ मेरे को पलटा के दूंगा, या इन्हें मेरे को दिया था मेरे को भी देना जरूरी है। ये दोनों नियतें तुम्हारे उस तोहफे को हराम कर दी, तुम्हारे लिए रिबा बन गया जाके। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। इसीलिए देखिए आप, अल्लाह ताला पूरी कुरान में और प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सीरत और तालीम में खैरात पर उभारे। खैरात करो, खैरात करो। खैरात करते वक्त फिर हमको तरबियत की गई। कहां तरबियत की गई? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से 273 तक तरबियत है। 261 से 273 ये पूरे 13 आयतों में तरबियत है। 13-14 आयतों में क्या तरबियत है? पूरी आयतें खैरात के ऊपर है। खैरात दो। अगर तुम्हारे पास खैरात देने के लिए माल नहीं है तो तुम्हारी एक अच्छी सी मुस्कुराहट उस खैरात से बेहतर है जो तुम किसी को जताओ देने के बाद। याद है? नहीं है? इसी तरह देखो, आप सूरह क़ियामा पढ़ो। आप सूरह क़ियामा की जो आखिरी आयत नंबर 31 से लेके 36 तक की आखिरी हिस्से की आयतें आई, उसमें क्या बोले? जब इससे पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों डाला गया, बोलेगा मैं नमाजें नहीं पढ़ता था। नेक्स्ट चीज क्या बता रहा? मैं जरूरतमंदों को, भूखों को खिलाता नहीं था, बोलेगा। सूरह इंसान, देखिए नाम खुद इंसान है उसका। इंसान जो लफ्ज होता ना, ये लफ्ज उन्स से निकला। उन्स माने एक दूसरे से जो मोहब्बत और अफेक्शन रहती।
मेरे माँ से एक मोहब्बत है, आप लोगों से मेरी एक मोहब्बत है, आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है, हमको हमारे उलेमा से मोहब्बत है। ये उनसियत, इसी से इंसान है। यानी एक दूसरे की फिक्र कर लेते हम लोग, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहता। मुस्लिम गैर मुस्लिम बगैर देखे कोई इंसान को तकलीफ में देखे आपके दिल में, अरे बेचारा तकलीफ में, अरे बेचारी तकलीफ में, ये उनसियत। तो सूर्य का नाम खुद सूर्य इंसान, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उस सूर्य की। देखिए फिर तरबियत हो रही। सूर्य क़यामा में जहन्नम में क्यों फेंका गया बताया गया, या मोमिन की निशानी बता रहे सूर्य इंसान में। ये लोग क्या करते हैं, जब खैरात करते या भूखे को खाना खिलाते तो उसको ये बोलते हैं कि शुक्रिया भी मत बोल मुझे, मैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में खिलाया बोलते। उससे शुक्रिया भी नहीं सुनना चाहते, उसको वादा कर देते ये मैंने अल्लाह ताला दिया तेरे को, और मैं तो करा शुक्रिया मेरा मत कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। शुक्रिया भी नहीं सुनना चाहते। आप फर्क देख रहे हैं, ये एक शक्ल पूरी खैरात की हो गई, ये एक शक्ल पूरी मोहब्बत में किसी की मदद करने की हो गई, ये एक शक्ल मोहब्बत में किसी को तोहफा देने की हो गई। एक अब नियत रख के दिए, अब अरे भाई जब उन्होंने दिए थे मुझे भी देना है। ये जो शक्लें ये पूरी रिबा। सबसे पहली कुरान में जो शक्ल रिबा की बताई गई, ये तोहफे इस किस्म के जो दिए जाते हैं आपस में। अल्लाह हिफाजत करे इससे हमारी, अल्लाह हमारे घर की औरतों के अंदर वो तरबियत लाए। कितना भी सुनो फिर वही बेखरतगी पे उतरे हुए रहते। बेहयाई और बेशर्मी की हद है ये कि इतनी खतरनाक गुनाह के बारे में सुनने के बावजूद आई वो हुंगा मगर अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, उस शक्ल को रिबा बोल रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी करने को जाते। तो पहले आप लोग क्लियर हो जाइए कि इंशाअल्लाह आइंदा कभी ऐसे अंदाज में तोहफे ना देना, ना तोहफे किसी से कबूल करना। और देख लो अब कितना बड़ा गुनाह है, जब वलीमों की दावत आती या ऐसी दावतें आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के दावत आई तो जाओ, वाजिब है तुम्हारे लिए जाना, मुसलमान भाई के पास से दावत आई तो, इल्ला ये कि तुम कुछ उजर दे सकते तो दो, कोई वाजिबी वजह है तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज कई लोग क्या रीजन से नहीं जाते, नहीं भाई उन्होंने क्या बोलेंगे, हम कुछ लेके ही नहीं जा रहे उनके वास्ते, जान दो भाई नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाते, फिर झूठ बोल के बहाना देते। देखो कितने गुनाह हो रहे हैं एक साथ। तो अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। वाजे हो गया, ठीक है। अब देखिए आप, ये जो बैंकिंग सिस्टम पूरा चला है, तो आज आपके मेरे हाथ में करेंसी है। करेंसी किसको बोलते हैं? करेंसी और मनी में फर्क है या सेम है? बहुत छोटा फर्क है, बहुत छोटा फर्क है। करेंसी बोलते हर उस चीज को जो आपके जमाने में किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती, जिसको उर्दू में सिक्का बोलते। अरे किसका सिक्का चल रहा भाई? अमेरिका का सिक्का चल रहा भाई आज। अरे किसका चल रहा? कुवैत का सिक्का चल रहा भाई। सिक्का, सिक्का रायजुल वक्त, करेंसी। करेंसी के माने आपके दौर में वो कौन सी चीज है जिससे पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाके खरीदो फरोख्त कर सकते हैं आज, ठीक है? सिक्का रायजुल वक्त। तो ये जो करेंसी आप बोल रहे हैं, इसको अब आप मनी बोल रहे हैं। मनी किसको बोल रहे हैं जनरली आप? मनी आप चेक को नहीं बोल रहे हैं, पेपर को बोल रहे हैं, वो नोट को। वो नोट जिसकी एक वैल्यू है, जिससे आप खरीद सकते हैं, उसको आप मनी बोल रहे हैं। करेंसी जिससे आप पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है? ये जो करेंसी या मनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या थी आखिर जो वो इस्तेमाल करते थे? तो हम सबको मालूम है, दिरहम और दिनार जो सोने के हुआ करते थे। अब बगैर तफसीलात में गए के चंद छोटी नसीहतें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए करें, वो मैं बताऊंगा। और फिर ये हदीस खास तौर पे आप जहन में रख लेना है आप लोगों को खत्म होने तक इंशाल्लाह हमारा ये बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4064, 4064। प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गेहूं के बदले गेहूं, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, हर कीमत उसके बराबर के साथ तुम मामले हाथ के लेन देन से करना। हाथ के लेन देन के मामले करो। यह पूरा एक हदीस में आ गया। यह हदीस जहन में रख लीजिए। दिरहम और दिनार तो है ही गोल्ड के, अब यह हदीस में सोने चांदी के साथ यह सब चीजें बता दी गई है हम लोगों को। इसको फिल वक्त जहन में रखिए आप लोग ये हदीस को इंशाल्लाह। अब फिर आइए ये बैंकिंग की तरफ। आप लोग बहुत ताज्जुब करेंगे अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा तो,
विलियम शेक्सपियर का नाम सुने ना, उर्दू में मजाक में वलीम या शेक्सपियर भी बोलते हैं उनको। विलियम शेक्सपियर, ये 1564 से 1661 तक था यह शख्स। 1661 में यह मर गया, 1554 इसकी पैदाइश है। लेकिन इंग्लैंड में, यूके में और इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में इसके जो ड्रामे हैं, जो प्रोज एंड पोएट्री है, बहुत मशहूर है सारी दुनिया में। इंग्लैंड के अलावा जो है पूरी दुनिया में जहां भी इंग्लिश बोली जाती, इसकी इंग्लिश को बहुत बड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश माना जाता। इसकी एक स्टोरी है, एक ड्रामा है इसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस बोलकर। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इत्तेफाक से जब मैं 10th में था, मेरा आईसीएसई सिलेबस था, तो उसमें मेरा ये कोर्स का एक हिस्सा था मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस की खास बात जो हमारे माहिरीन हैं वो लोग बताते हैं, देखिए 1554 से 1661 बोल रहा हूं मैं इसका पीरियड आप लोगों को, राइट। मर्चेंट ऑफ वेनिस ने क्यों लिखा मालूम है? इन्हें यूरोप के अंदर सूद के ऊपर जो कारोबार चलते थे उसको रद्द करने के लिए पूरा एक ड्रामा लिखा है। यानी यूके में, यूरोप में जो क्रिश्चियंस थे, वो क्रिश्चियंस भी सूद को सख्ती से हराम मानते थे। वो लोग सूद के कारोबार नहीं करते थे, सख्ती से सूद को हराम मानते थे ये लोग। सूद इनके पास घुसा कहां से, ये लोग कहां से सूद को अपनाना शुरू किए? तो फिर अगर आप उसकी तारीख को थोड़ा सा अगेन पिछले हमारे बयानात को जहन में रख लेंगे तो देखिए आप 1571 तक जो हमारी उस्मानी खिलाफत थी, 1576 तक लगभग मजबूत थी, वहां से गिरना शुरू हुई। उसके बाद जाके जब उस्मानी खिलाफत का डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो उस्मानी खिलाफत में सूद का निजाम चलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो थी इस्लामिक बेस पे, बैंक्स तो थे नहीं उनके पास वो जमाने में। लेकिन जब जवाल पे आना शुरू हुए, इनके ट्रांजैक्शंस शुरू हुए यूरोपियंस के साथ, जब ये लोग यूरोप से पैसा उठाना शुरू करें। यूरोप में पैसा किसके पास सबसे ज्यादा था? आंख मुझ के हर कोई बताता कि यहूदियों के पास सबसे ज्यादा था पैसा। वही पूरी जर्मनी में जो हिटलर फसाद किया इनके खिलाफ, उसकी बुनियादी क्या बताया उन्हें? कि ये लोग पैसा हमारे को देकर हमारे को चूस रहे हैं पैसों में, लिहाजा मैं इनको मारूंगा, इनसे हर चीज खींच लूंगा इनकी, इनके पास कुछ भी नहीं रहना बोला। तो पूरी जंग हुई वही वजह से, ये तो खैर बहुत बाद में हुई। लेकिन यहूदियों का पैसा हुआ करता था जो ये लोग उधारों पर देते थे। खास बात इसकी एक और बताता हूं आप लोगों को। सूरह निसा, सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 160, 161 और 162 जब आप पढ़ेंगे, इन 3 आयतों में, इसमें से 161 में सूद की हुर्मत की आयत है, फिर रिबा का लफ्ज है उसके अंदर। आयत नंबर 160 क्या है देखिए आप, 160 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने यहूदियों पर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने यहूदियों पर कुछ गिजाओं को जो पहले हलाल थे, उनकी नाफरमानियों की वजह से वो भी हराम कर दिया। अब कुरान के बाद तो कोई किताब नहीं आने वाली है, मुसलमान नाफरमानी पे उतरे, गाय हलाल थी, अब आप खाने से करें उसको, आपके लिए रास्ता बंद कर दिया अब गाय खाने का अल्लाह ताला, चाहे उसकी वजह कुछ भी बन के आई। वो हिंदू, हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स है उससे लगे हुए, शायद वही बुनियाद बनी। आपको जो चीज अल्लाह हलाल करे थे आज आपसे रोक ली गई। वो उनके लिए क्या था, चूंकि तौरात नाजिल हो रही थी, उसमें मूसा अलैहि सलाम को बता दिया गया कि ये लोग नाफरमानियों पे उतरे ना मेरे, तो जो मैं पहले हलाल करा था अब इनके लिए हराम कर दिया बोले। और हमने इनको हुक्म दिया कि रिबा में मुलविस ना हो, रिबा इनके लिए हराम कर दिया था मैं बोले। किसके लिए? यहूदियों के लिए। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं। सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 160 से 162 तक जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हलाल गिजाएं थे, इनकी नाफरमानियां जो मेरे साथ करे तो मैं इनको हलाल को भी हराम कर दिया इनके लिए, और इनके लिए सूद को मैं हराम किया था, लेकिन ये लोग सूद का कारोबार शुरू कर दिए बोले। आज भी अगर आप ये बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको यहूदी और ईसाई दोनों भी तौरात बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, आपको बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 25, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 31 से 37, बुक ऑफ इज़ाइकेल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 13, बुक ऑफ इज़ाइकेल चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 12, बुक ऑफ नेहिमिया चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 10 और बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 10, ये पूरे मुकामात पर पैसा बढ़कर वापस लेना इनको फॉरबिडन किया गया है, हराम है इनके लिए सूद।
गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, क्रिश्चियंस की गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 में ईसा अलैहिस्सलाम सख्ती से बोल रहे हैं कि तुम अगर किसी को उधार दो तो उससे पैसा बढ़कर नहीं लेना बोले। तो देखो अब ज्यूज एंड क्रिश्चियंस को भी बाइबल के हिसाब से बिल्कुल हराम था ये। क्रिश्चियंस चूंकि रोमन एम्पायर अभी बचा हुआ था, पपायल यानी पोप की चलती थी, उसकी हर चीज को मानते थे, उसके फतवे चलते थे, क्रिश्चियंस बहुत स्ट्रांग थे। यहूदियों का तो अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं कि बदल दिए लोग, बदले कैसा ये लोग उसको। तो आप देखेंगे इन लोगों ने जो तफसीर और फिक्र बनाई, यहूदियों ने भी फिक्र बनाई, हमारे पास हनफी फिक्र, शाफई फिक्र, हम्बली फिक्र और मालिकी फिक्र है, उसी तरह उन लोगों के पास भी फिक्र है। उन्होंने जो फिक्र बनाई उस फिक्र में तलमुद और मिस्नाद, इनके दो सबसे अहम किताबें हैं, उसमें उन्होंने उसकी तशरीह की। देखो अब तशरीह क्या की है, सूद जो हमारे ऊपर हराम हुआ है, यहूदी को ना सूद देना ना सूद लेना, तुम बाकी गैर यहूदियों को सूद दे भी सकते हो, उनसे ले भी सकते। कलाम को बदल दिया अल्लाह ताला के, हुक्म को बदल दिया तौरात के, समझ रहे ना आप। तौरात का हुक्म हो या कुरान का हुक्म हो, दोनों किताबें किसकी है? अल्लाह की कलाम है, दोनों को भी आप नहीं बदल सकते, वो कलाम हो या ये कलाम हो। सूरह कहफ की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला क्या फरमाए, अल्लाह की जो सुन्नत है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकते बोले अल्लाह ताला। तय है अल्लाह की सुन्नत, रिबा हराम है, सूद हराम है तो हराम है, खत्म। पहले कौमों को भी हराम, तुम्हारे लिए भी हराम बोले अल्लाह ताला। तो वो लोग फिक्र को बदल के क्या करे, बाइबल में तो रह गया जैसे कैसा, तलमुद मिस्नाद में बदल दिया, उसको बदल के क्या बोले, तुम गैर यहूदियों को सूद पे दे सकते, सूद पे ले सकते, यहूदी को सूद पे ना दे सकते ना ले सकते बोले। हमारे पास भी होगी वो बीमारी। तुम दारुल हर्ब में है तो बैंक भी खोल सकते, तुम दारुल हर्ब में है तो तुम तो यहूदी से बड़ा लानती है रे कमबख्तो, कि यहूदी तो कम से कम यहूदी को नहीं देता, तुम तो मुसलमान को सूद पे दे रहे, मुसलमान से सूद पे ले रहे। उन्होंने तो फिक्र को वैसा बदल लिए थे। तुम तो इतनी खतरनाक वईद है अल्लाह ताला की, वार्निंग्स अल्लाह ताला की जहन में रख के पढ़ते, रोज पढ़ते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को रख के तुम तो मुसलमान को ही सूद पे दे रहे, मुसलमान से सूद पे ले रहे, तो क्या हो गया है, यहूदी से बदतर नहीं हो गए। उन्होंने आज भी यहूदी, आज की तारीख में भी यहूदी को सूद पे पैसा नहीं देता। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई चीज आपको। पैसे वाले थे, गैर यहूदियों को सूद पे देते थे, एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स, बहुत 100 रुपए दे रहे हैं, उसूल कितना कर रहे हैं सूद पे, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जब तक पूरे 100 एक साथ वापिस नहीं करे, 30 रुपए 40 रुपए रोज दो बोल रहे हैं। तुम अगर लाके 100 रुपए लिए थे, कल 130 हो रहे हैं तुम्हारे 30% से, तुम अगर 30 रुपीज वो देना छोड़ दिए एक दिन का, तो अब जो तुमसे सूद लिया जाएगा 30% का, वो 100 पे नहीं 130 पे लिया जाएगा, 130 का 30% हो जाएगा। यही चीज आपके क्रेडिट कार्ड्स पे भी होती, समझ रहे ना आप। तो इस तरीके से सूद शुरू हुआ वहां पे। सबसे ओल्डेस्ट जो बैंक है, कमर्शियल बैंक दुनिया का, वो इटाली का है, बैंक मॉन्टे दी साशी दी सिएना बोलकर 1472 में कायम हुआ था ये बैंक। इसका रिफॉर्मेशन हुआ 1662 में। ये प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट कमर्शियल बैंक था, 1662 में रिफॉर्म हुआ, अभी तक चल रहा। लेकिन असल कब पढ़ा इन्हें, 1472 में पढ़ा। देखिए 1492 में प्रिंटिंग प्रेस आ गई उनके पास, अब उसके बाद नोटा छापना आसान हो गया उन लोगों के लिए। वरना करेंसी तो अपन पढ़ रहे थे ना, मीडिया में भी लिए ना, कि करेंसी वगैरह, मार्को पोलो वगैरह 13th सेंचुरी में जब चाइना को आए, चाइना की हैंड डायनेस्टी कब, 200 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, अबाउट 180 बीसी में वो लोग छापते थे, लेकिन लिमिटेड था। फिर लेदर करेंसी का आई तांग और सोंग की डायनेस्टी में आई चाइना की, ये कब आई, 7वीं 8वीं सदी में आई। 13th सेंचुरी तक मार्को पोलो चाइना को ट्रैवल करा था, इटली का था उन्हें, मार्को पोलो एक ट्रैवलर, पोलो टी शर्ट आते ना, मार्को पोलो, उन्हें ट्रैवल किया था चाइना को 13वीं सदी में। उन्हें वहां पर जब वो करेंसी को देखा, उन्हें यहां के उसको प्रोपोगेट करना शुरू करा 13वीं सदी में। 13वीं सदी बोले तो 1200 से 1300 के बीच में इटली में 1472 में ये बैंक कायम हुआ। स्लोली ये लोग नोटा छापने लगे, कमर्शियल बैंक था, लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सेकेंड बैंक कहां पे पड़ा, बेर्नेर्ड बैंक ऑफ जर्मनी पड़ा 1590 में। थर्ड बैंक कहां पड़ा, इंग्लैंड में पड़ा, चाइल्ड एंड कंपनी बोल के 1691 में पड़ा वो बैंक। इसी तरीके से एक और बैंक पड़ा 1692 में, स्कॉटलैंड का एक बैंक पड़ा। जब वहां के जो हुक्मरान थे देखे कि अरे वाह,
लोगों का इंटरेस्ट और लोगों का कारोबार बैंकों में बढ़ना शुरू हो गया। बैंक को गवर्नमेंट पहली मर्तबा अपने कंट्रोल में इंग्लैंड में ली। इंग्लैंड से पहले अपने स्वीडिश गवर्नमेंट 1661 में ली। फर्स्ट गवर्नमेंट बैंक दुनिया का 1661-62 में रिक्स बैंक के नाम से पड़ा, RIKS, रिक्स बैंक के नाम से 1662 में स्वीडन में पड़ा। पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसा बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में गवर्नमेंट बैंक पड़ा। स्कॉटलैंड का बैंक 1695 में पड़ा। ये बैंक्स पढ़ के अब जो हम बैंक के कारोबार देख रहे हैं हमारे पास जो होते, ये पब्लिक में गवर्नमेंट के थ्रू होना पहली बार शुरू हुए। यानी अगर आप गौर करके देखें तो 1700 तक भी बोल रहा हूं, ये बैंकों की सूद की लानत दुनिया में मौजूद नहीं थी। ये 2020 चल रहा, लगभग 1700 तक नहीं थी। ऑफिशियल तरीके से बैंक के पूरे कार्रवाइयों को, हर चीज को बैंक की ऑफिशियल गवर्नमेंट हर चीज रेगुलराइज करके लीगलाइज जो करी, यहां तक के पेपर करेंसी का जो रेगुलराइजेशन हुआ वो 1800 में फ्रांस में नेपोलियन करा। बैंक ऑफ फ्रांस में नेपोलियन पहली मर्तबा ये बैंक्स को लीगलाइज्ड और इनकी छपी हुई नोटों को लीगलाइज्ड करेंसी फॉर ट्रांजैक्शन बनाया। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई अब आपको? अच्छा, अब देखिए आपके हाथ में जो नोट है या डॉलर जो भी आप देखते हैं, पाउंड, यूरो, दिनार, दिरहम, रियाल, जो भी आप देख रहे हैं, एक पेपर पे छपा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, पेपर की क्वालिटी हमारे इंडियन रुपी की, नेपाली रुपी की, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी रुपी की, पेपर की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन चीज तो छपी हुई कहीं पे है? पेपर पर है। जब पहली मर्तबा बैंक ऑफ इंग्लैंड पड़ा 1694 में, तो पॉलिसी ये थी कि आप एक्चुअली जो नोट कैरी कर रहे हैं आपके साथ, ये पेपर जिसको आप रुपया बोल रहे हैं, 10 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की, 500 रुपए की नोट जो बोल रहे हैं आप, $5, $2, $1, $10, $20, ये जो आप बोल रहे हैं $100, ये जो बोल रहे हैं आप इसको, ये नोट असल में क्या थी मालूम है? बैंक की रिसीट होती थी आपके पास। कई की रिसीट होती थी। बैंक की रिसीट का मतलब यह था कि देखो, आप कभी भी चाहो, आपका दिल जब बोले ये टुकड़ा हमारे पास वो $100 का लेके आ लो, $100 की कीमत का हमारे पास से सोना लेके चले जाओ। यानी देखिए, ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया में कहीं पे चलते थे? गोल्ड, दिरहम, दिनार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जमाने में यही राइज था। तो उसकी एक अच्छी मिसाल देते हैं कि एक कातिल है। अब कातिल अगर दोस्त को अपने मारने वाला है, जंबिया या गन सामने लगाया, तो उन्हें होशियार आता दोस्त उसका, तो उसको लाड़ों से दावत देके बुलाता, आइए ना बैठिए, जंबिया छुपा हुआ रहता, अचानक वार करता आपके ऊपर। तो ये सूदखोर क्या करे? प्यारे अंदाज से पब्लिक के इन्वेस्टमेंट्स लाना शुरू करे। क्या बोले? अरे घरों में सोना क्यों रखते भैया, हमारे पास रखो। कितने तोला सोना है? 10 तोला सोना है। 10 तोले सोने के बराबर इतने डॉलर की नोट लेके जाओ हमारे पास से, इतने रुपये की नोट लेके जाओ, इतने पाउंड की नोट लेके जाओ, जब भी जरूरत है ये वापस करिए, अपना सोना लेके जाइए आप। समझ में आया? इस तरीके से ये पेपर करेंसी शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद हुआ ये कि जंग हुई, पहली जंग अजीम कब हुई याद है? 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में जंग हुई। यह जंग में क्या हुआ? उस्मानी खिलाफत वाले जर्मनी के साथ मिलके इंग्लैंड, फ्रांस और इटाली के खिलाफ लड़े। ठीक है, किसके खिलाफ लड़े उस्मानी खिलाफत वाले? इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली वर्सेस रशिया, जर्मनी और जर्मनी और हमारे क्या बोलते टर्की, ये मेन फोर्सेस थे। ये लड़ाई में धौंस थी अभी भी मुसलमानों की। 1914 से 1918 के दरमियान जब ये लड़ाई हुई, रशिया भी इन्वॉल्व हुआ। 1917 में, 1917 में अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद पहली मर्तबा 1916 के साल में एक छुपी हुई ट्रीटी हुई जिसको साइक्स एंड पीको ट्रीटी बोलते हैं। साइक्स फ्रांस का एक डिप्लोमेट था, पीको इंग्लैंड का एक डिप्लोमेट था। डिप्लोमेट माने अपन जिसको आईएएस ऑफिसर बोलते हैं ना यहाँ पे, या फॉरेन सर्विस का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का आईएफएस एम्बेसडर्स रहते ना, ये 2 डिप्लोमेट्स थे। ये किसके किसके बीच में हुई मीटिंग? इंग्लैंड और फ्रांस
फ्रांस के बीच में हुई। क्या बोल के मीटिंग हुई? अरब कौम को ये लोग बावर कराए, तुम लोग उस्मानी खिलाफत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो, हम तुम्हारे लिए पूरा एक अरबस्तान बसाएंगे। तुम लोग गैर अरबों के तहत हो उस्मानी खिलाफत में, तुम लोगों को उनसे आजादी दिला देते उस्मानी खिलाफत से, हमारा साथ दो तुम लोग, और तुम्हारे लिए हम जबरदस्त यहां पे एक अरब खिलाफत की तरह अरबों की खिलाफत की चीज बना देंगे, यहां पे अरब ममालिक बना देंगे, एक मुल्क बना देंगे तुम सबको जमा करके। ये पहले बावर कराए, जिसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम बहुत मशहूर है, उसकी एक पूरी दास्तान है। इंग्लैंड का था, ईसाई था, अरबों के बीच में आया, मुसलमान बन के आया, अरब बन के रहा, अरबी पानी की तरह सीखा, कुरान के दुरूस देता था, हदीस के दुरूस देता था, अरब उसको पहचान ही नहीं सके कि उन्हें अंग्रेज बोल के, यहां तक के लड़वाया आखिरी में पूरे अरबों को। तो जितने आज छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट के, ये कारनामा है लॉरेंस ऑफ अरेबिया का, जो हरेक को जाके उकसा के तू यहां का मालिक बनेगा, तू इसका मुल्क, तू इसका, ओवरऑल सबको बोले के उस्मानी खिलाफत के खिलाफ तुम साथ दो, हम अरबों के लिए एक पूरी जगह बना के देंगे तुमको। ये कब हो रहा? 1916 में एक ट्रीटी हो रही, जिसमें यह डिसाइड कर रहे हैं अब इंग्लैंड और फ्रांस, जैसे ही उस्मानी खिलाफत अब टूट जाएगी, क्योंकि उनके समझ में आ गया था कि उस्मानी खिलाफत में अब वो जान नहीं रही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारना शुरू हो गए। 4 साल की जंग हुई, आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी खिलाफत डगा छोड़ना शुरू कर दी। जैसे ही ये जंग खत्म होंगी, हम अरब इलाकों को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। कौन कौन? थोड़े निवाले इंग्लैंड खाएगा, थोड़े निवाले फ्रांस खाएगा, थोड़े निवाले इटली खाएगा। समझ गए? रशिया भी शामिल हो गया उसके अंदर। रशिया टर्की के तुर्किस्तान जो उस्मानी खिलाफत थी उसके ऊपर के बहुत सारे हिस्से खा गया। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आजरबैजान, ये पूरे वही इलाके थे उस्मानी खिलाफत के जो रशिया खा गया। उधर इराक का बड़ा जो एरिया था, इसको इंटरनेशनल लैंड बोल के छोड़े। फलस्तीन के अंदर काफी बड़े हिस्से को इंग्लैंड अपने हिस्से में ले लिया। बहरहाल ये एक अलग तारीख है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस तरीके से जब ये तोड़े, इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुई। जंग में तो पैसे लगेंगे, बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुई। 1917 में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया था, अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका भी हेल्प किया। उसके बाद एक बड़ी चीज क्या हुई देखो आप, 1917 से 1922 के आसपास तक रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। रशिया का इनकलाब, कम्युनिज्म वाला इनकलाब, लेनिन का जो इनकलाब आया वहां पे, स्टालिन का जो इनकलाब आया, वो चला कब से? 1921 से 1929 के आसपास तक चला वो। अब एक पूरी कम्युनिस्ट कौम कायम हुई वहां पे। जब कम्युनिस्ट कौम वहां पे कायम हुई, कहां पे? रशिया। देखिए बहुत अहम है आप लोगों को समझने के लिए कि सूद की लानत कैसा आई बैंकों से। रशिया मुसलमानों के इलाके टर्की के ऑलरेडी खा लिया, टर्की मतलब उस्मानी खिलाफत के। काफी मुसलमान रशिया का वर्ल्ड वॉर 1 में साथ दिए लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कब्जे कर लेके बिठा लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी कायम हुई, पहली मर्तबा एक नए टाइप की इकोनॉमी आई जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? इन्वेस्टर जब पैसा देगा तो प्रॉफिट कितना देना नहीं देना यह गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इन्वेस्टर पैसा डालना है तो जब डालेगा वो पैसा गवर्नमेंट बोलेगी इतना पैसा डाल, इतना पैसा तू नहीं डाल सकता, यानी टोटल कंट्रोल किसका हो गया। और जब प्रॉफिट आएगा तो हम पूरी आवाम में बांट देंगे, उसको उतना ही मिलेगा जितना हम देना चाह रहे हैं। यह इकोनॉमी अगर आप गौर करें तो 70 साल के अंदर कोलैप्स हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी मुकम्मल कोलैप्स हो गई। 1991 में रशिया टूट गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई पूरी। लेकिन यह भी थी सूद के ऊपर ही पूरी चलने वाली, बैंकिंग सिस्टम पर ही थी। कोल्ड वॉर हुई अमेरिका की, इनकी खत्म हो गए। इस पूरे दौरान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब के हालात बन रहे थे, 1933 में 1933 में अमेरिकन गवर्नमेंट एक ऐलान करी अमेरिका में। जब तक अमेरिका अनडिस्टर्ब था, कैसा अनडिस्टर्ब है? पूरी जंगें जो हो रही, कहां हो रही देखो आप, मिडिल ईस्ट यूरोप में हो रहे, अमेरिका कोने में सुकून से बैठा हुआ है। इनकी इकोनॉमी बूस्ट पे चल रही थी, टॉप पे जा रहे थे ये लोग। अचानक 1933 में गवर्नमेंट का एक डिक्लेरेशन आया, यह बोल के आया जितने अमेरिकन है अपना सोना जितना उनके पास घरों में है लाके बैंक में जमा करा देंगे। समझ में आया? आपको कुछ भी सोना है
नॉट ऑर्नामेंट्स, दिनार के बिस्किट्स वगैरह जो भी उस जमाने में सिक्के रहते थे गोल्ड के, जो भी है पूरे लो बैंक में डालो बोले। समझ रहे हैं आप? बैंक में पूरा सोना आ जाना बोले। अगर सोना ये डेडलाइन तक नहीं आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो आपकी नोट नहीं चलती। वो नोट के साथ आप कहीं चलाते हुए पकड़े गए तो जेल भी है, फाइन भी है। वो लोग भी फाइन लगाए। कितना फाइन? $10,000 वो टाइम पे। अगर तुम पकड़े गए सोने के साथ, $10,000 का जुर्माना, 6 महीने की जेल बोले। पूरी पब्लिक जाके अपना सोना कहां करी? बैंक में जमा कर दी। किसका सोना है ये? अच्छा, डॉलर देके क्या कर रहे थे पहले? तो गोल्ड की कीमत जब ये लोग जाके जमा करे उस वक्त $25 1 आउंस के थे, $22 1 आउंस, या 1 तोला। 1 तोला $22 में आता था जब जमा कराए। कुछ दिन गए, हुकूमत ऐलान करी आप लोग अपना अपना सोना वापस बैंक से ले सकते हैं। लेकिन हम लोग, सोने की कीमत अब बढ़ चुकी है पूरी दुनिया में, $35 में 1 तोला हो गया सोना। क्या हुआ समझे आप? आपका सोना आप जमा कर रहे वक्त कीमत क्या थी? वापिस ले लो भाई आपका सोना। पूरी दुनिया में मगर सोने का रेट क्या चल रहा? तो खुद का सोना आप जो था वापिस जाके पहली बार एक बार कब खरीदे थे आप? दुकानों से खरीदे, जहां से भी खरीदे, $22 का था आपका। अब खुद का सोना फिर $35 में लाए। समझ गए? डॉलर बैकिंग पे चल रहा है अभी, लेकिन कीमत में फर्क आ गया। अब इसमें होता क्या? गरीब आदमी क्या करना? गरीब आदमी को अब लेना है सोना, क्योंकि उसको बैकिंग होना ही है, तो खरीदना ही खरीदना है। जब नहीं खरीद सकता तो फिर पूरे बैंक्स की ईद है। बोरो करना है मनी, सूद पे लेना है मनी, फिर सूद अदा करना है उसके लिए, खुद की चीज वापस ले रहा। मैं एक झलक बता रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए बैंकिंग सिस्टम के। तो ये लोग जब ला लिए वापस, तो फिर पब्लिक में आ गया, सोना भी आ गया, डॉलर भी आ गया वापस। अब पब्लिक को यह नहीं मालूम कि फिर डॉलर का रेट कभी भी गिर सकता। $35 में आप ला लिए, गवर्नमेंट गिरा के फिर $10 कर दिया, अब आप बेचने को गए तो देख रहे हैं हम सूद का खेल कैसा चलता। ये चल रहा था अपनी जगह। इस दौरान एक चीज क्या हुई? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। 33 में यह काम हुआ, 39 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, दूसरी जंग अजीम। 1944 में रूजवेल्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट था, रूजवेल्ट। 1944 में न्यूयॉर्क में एक इन लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में एक जबरदस्त चीज इन लोगों ने की। क्या की? ये बोले कि दुनिया की हर करेंसी की बैकिंग अब सोना नहीं है बोले, सिर्फ डॉलर की बैकिंग है सोना बोले। और तुम लोगों को अगर सोना होना है तो तुम लोग बजाय सोने के डॉलर खरीद लिया करो, तो डॉलर के बदले में हम सोना देते तुम्हारे को। पूरी दुनिया में हर करेंसी की बैकिंग सोना चल रही थी, सोने को खत्म कर दिया बैंकिंग उसके ऊपर से। यही टाइम है जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कायम हुआ, वहीं पे कायम हुआ। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में 87 वर्ल्ड कंट्रीज मेंबर्स थे। डिसीजन क्या लिया जा रहा? रुपये को भी अगर बैंक में जमा करा रहे, बैंक से ले रहेंगे, मतलब आप 10 रुपए देके 10 रुपए का सोना ले सकते बैंक से, इंडिया के, बांग्लादेशी रुपए से ले सकते, सऊदी रियाल से ले सकते, कुवैत के दीनार से ले सकते। अब क्या डिसाइड हो गया? नहीं, आप पूरों की करेंसी के हिसाब से आप सिर्फ डॉलर ले सकते, और डॉलर के बदले में आप क्या ले सकते? सोना ले सकते। तो अब क्या हो गया मालूम है? हर इंसान के पास डॉलर कहां से रहेगा? अब सिर्फ हुकूमतों का इख्तियार था कि वो सोना हासिल करें अमेरिका से। यह कब हुआ? 1944 हो गया। दूसरी जंग खत्म हो गई, पूरे ममालिक फिर अपनी अपनी जगह सांस लेने में लग गए। 1971 में इंग्लैंड की इकोनॉमी कोलैप्स हुई बहुत बड़ा। इंग्लैंड वाले क्या करे? $3 बिलियन लेके गवर्नमेंट अमेरिका के पास पहुंची। साहब ये $3 बिलियन लीजिए, आप $3 बिलियन का सोना दीजिए बोल के। क्या दीजिए? क्योंकि बैकिंग में आप बोले ना भाई, डॉलर की बैकिंग सोना है, दूसरी हमारे पाउंड की भी ना रखे आप बैकिंग, आपके डॉलर की रखे, डॉलर के बदले हमारे को सोना दो बोले। प्रेसिडेंट निक्सन था जब,
उनका 37th प्रेसिडेंट 15 अगस्त 1971 के उसके ये डिक्टेशन को या उसके ये कमांड को निक्सन शॉक के नाम से मशहूर है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. निक्सन शॉक, निक्सन शॉक उन्हें क्या बोला? ठीक है, हम बोले थे होंगे जब, अब आज के बाद कब? 15 अगस्त 1971, आज के बाद डॉलर की बैकिंग सोना वोना कुछ भी नहीं है, डॉलर इज बेन है। आप कहना डॉलर ले, करेंसी चलाओ पूरी दुनिया में, कोई बैकिंग नहीं है इसको सोने की। समझ में आ गया क्यों करा उन्हें ये हरकत? क्योंकि 1955 से 75 तक वियतनाम में अमेरिका जंग कर रहा था, 20 साल की जंग लड़ा अमेरिका, जबरदस्ती की एक जंग लड़ा, काफी पैसा लगा अमेरिका का उसमें। जब उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो सोना बेच के उनके पास के फेडरल रिजर्व से डॉलर छपा रहा था, अनगिनत डॉलर छपा रहा था। ये लोग जैसे ही होशियार हो गया है, आते अब इसके दिमाग में आज ये लोग आए, कल उसके बाद कोई दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, अब कंट्रीज आना शुरू हो जाएंगे। डिक्टेट कर दिए कि अब कोई बैकिंग नहीं, सिर्फ डॉलर काफी है, तुम्हारे पास डॉलर है तो बस है, इंटरनेशनल मार्केट इसी से चलेंगी। आज तक वही चल रही। फिर समझ में आ गया? ये पूरे पॉइंट जहन में रख लो। अब देखो कैसा सूद खतरनाक हमारे को नुकसान करता लेके जाके। हो गया क्या मालूम है? जो डॉलर छाप रहे हैं उन्होंने अमीर हो गए, बाकी की आवाम। आपको डॉलर खरीदना है तो हर एक के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट जो खरीदती है पैसे देके लाती, रेट्स पूरी दुनिया में अलग अलग चलते हैं उसके। आपका असल क्या है? अब इसको बोले फिएट करेंसी, FIAT, फिएट कार होती ना, फिएट करेंसी मतलब, फिएट इटालियन वर्ड है, उसके माने है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब ये $10 है, ठीक है भाई, गवर्नमेंट बोल रही तो है, वरना पेपर की वैल्यू क्या है? आपको बोल रहे हैं 100 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट को आप 100 रुपए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट बोली। इसकी बैकिंग कुछ भी नहीं है अब आपके पास। इसकी मिसाल कैसी हो गई मालूम है? आप बैंक में गए, उन्हें आपके हाथ में एक छोटी सी रिसीट दे जरा, 100 रुपए बोल के रिसीट ला लिया बाहर। ये रिसीट के बदले में कुछ भी पैसे अब आपके रखे हुए वहां, कुछ है नहीं, फुकट की रिसीट ला लिया आप एक। तब अब 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो ले लेके फिर रहे हैं, पेपर की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। आज डॉलर बोले, कल डॉलर भी बैकिंग में नहीं है बोल दिया, खत्म हो गए आपके पैसे पूरे। समझ रहे? और वो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हो। वो लोग ऑलरेडी करना शुरू कर दिए। आपके जेबों में अब ये पैसे नहीं होना है लोगों को। कौन सी करेंसी में आ गए आप लोग? प्लास्टिक करेंसी एंड डिजिटल करेंसी पे आ गए आप। एक और स्टेप ला लिया आपकन से, वो पैसा भी ले लिया, चल पेपर में भी बस है, कल तेरे कोई सबूत ही नहीं रहना हमारा। एक एक चीज लेते चले गए आपके पास से वापस। पहले गोल्ड था, एक तरीके से गोल्ड हासिल कर लिए पूरा। पेपर आते, डिमोनेटाइजेशन हुआ, खपे पैसे, करोड़ पैसे खपे कई लोगों के। उन्होंने ब्लैक मनी से कमाए बल्कि खप गए होंगे, वॉटेवर इट में भी खपे तो सही ना। वही नोट जो कल तक वैल्यूड थी आज वैल्यूड नहीं है, फिएट करेंसी। अब गवर्नमेंट बोलती है 500 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कहीं केस ही नहीं लड़ सकते क्योंकि पहले से बैकिंग में कुछ भी नहीं है उसके। समझ में आ गया? ये एक बड़े लेवल का गेम ऐसा होता। लोकल लेवल पे कंट्रीज में बैंक्स कैसा चलते हैं? तो हर बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते, डिपॉजिट्स करने वाले कौन होते? अकाउंट होल्डर। आपको इज्जत का नाम दिए, अकाउंट होल्डर है भाई आप हमारे, आपका अकाउंट हमारे बैंक में, आप हमारे क्लाइंट है। आइए सर, बैठिए सर, एसी में बैठिए सर, प्यार से बैठिए सर। यस सर, वी आर एट योर सर्विस सर। कितने प्यार से आपके पास से पैसा निकाले उन्होंने, आप रखा दिया उनके पास। तो उन्होंने कहां रखते आपका पैसा? पूरोगन से जब कलेक्ट करते तो, जिसको डिपॉजिट्स बोलते, मेन डिपॉजिट्स, उनका एक वॉल्ट होता, वॉल्ट डिपॉजिट यानी लॉकर रूम जिसको बोलते हैं आप, उनके पास हर बैंक में होता वो। सेकंड उन्होंने कहां रखते पैसा, और एक एक आप डिपॉजिटर्स से लेके सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनको पैसा रखाना पड़ता है, उसके बाद ही लाइसेंस मिलता है। आप इतना पैसा मेंटेन करना ही करना है उनको रिजर्व बैंक में। थर्ड, रिक्वायर्ड बैंक रिजर्व्स बोलते हैं उसको। फोर्थ, बोरोड बैंक रिजर्व्स। फिफ्थ, नॉन बोरोड बैंक रिजर्व्स, एक्सेस बैंक रिजर्व, फ्री बैंक रिजर्व, टोटल बैंक रिजर्व। ये
पूरी शक्लें हैं जिसमें बैंक में पैसा रहता। आपको वो लोग पैसा कहां से देते हैं? जैसा ही आप पैसा उनके पास डिपॉजिट करा दिए, अब्दुल्ला जाके 1000 रुपए डिपॉजिट कराए। अब्दुल रहमान जो पहले थे, खैर अब्दुल रहमान के बजाय जॉन डिपॉजिट कराए 1000, और टॉम को इनको 5% सूद देने का है 1000 पे। तो वो सूद कहां से देते? ये कैपिटल में से उधर डाल देते। समझ रहे? ये फेरना शुरू होता है। और कहां से आते हैं इनके पास पैसे? गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक में कहां से आते हैं? आपके मेरे टैक्सेस। आप लोगों में से कितने हैं जो रेगुलर टैक्स हर साल पे करते हैं? कोई है? आप पे करते हैं, आप भी करते हैं। आपको मालूम हम सब टैक्स पे करते हैं एक्चुअली। सत्यमेव जयते सीजन 2 एपिसोड 4 द एवरीडे किंग बोलकर आमिर खान का जो एपिसोड है देखिए एक बार, सत्यमेव जयते पे। आपको मालूम है इंडिया के रिजर्व बैंक में जो पैसा जमा होता है टैक्सेस से, 67% पैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता। क्या मतलब? आप जो चिप्स खरीदे, आलू चिप्स, टैक्स है उसमें, पे करेगा। पेन खरीदे, टैक्स है। हर चीज जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। यू आर ए टैक्स पेयर। तो उसूल हो रही है आपसे पैसा कैसा ना कैसा। मालूम है आपको? आपसे ये इधर उसूल हुआ, रोटेट हुआ सूद पे देने के लिए। इसी दौरान बैंक से बोरो कर रहे लोग सूद पे पैसा ले रहे हैं। इंडिया के बैंक्स का क्या हाल है मालूम? 2016 से 2020 ये 4 साल हुए ना। 4 साल में नीरव मोदी और चौकसी है ना, धोखा देके भागे। सो 14,000 करोड़ का धोखा दिए। किसका पैसा है 14,000 करोड़? आपका मेरा जो डिपॉजिट कराए थे। विजय माल्या कितने का धोखा दिया? 9,000 करोड़ का धोखा दिया। राकेश और सारंग ये 2 लोग मिलकर धोखा दिए। कितने का? 6,000 करोड़ से ज्यादा का धोखा दिए लगा। राणा इन्हें कितने का दिया? 4,300 करोड़ का दिया। किसके पैसों को चुनना लगा? बैंकों को ही लगा है ना। ये चुनने लगा ऐसे लगा। हॉल ऑफ शेम बोल रहे हैं इनको। इंडिया टुडे 28 दिसंबर 2020 का इशू, पेज नंबर 28, 29 पे लोग नामा दिए गए। कितने पैसे लेके भागे सब बदमाश। टोटल 7 लोग, सिर्फ 7 लोग 2016 से 2020 के दरमियान 44,545 करोड़ का धोखा दिए। 44,545 करोड़ का धोखा दिए बैंक्स को। आपका मेरा पैसा लेके भाग गए। लेकिन धोखा बैंकों को खाली इन लोगों दिया सो नहीं है। टोटल बैंकों को धोखा सिर्फ 2000 से 2019 से 2020 तक। वही इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से पेज नंबर 28 दिसंबर 2020 के इशू के हिसाब से 9.5 लाख करोड़ के बैड एसेट्स प्लस 1.85 लाख करोड़ का धोखा। 1.85 लाख करोड़ का मतलब होता 1.85 ट्रिलियन रुपीस। ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का। 1 मिलियन 10 लाख का। 1000 मिलियन का 1 बिलियन। 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन। एक साल में 1.85 लाख करोड़ का इंडिया को धोखा हुआ। यह बैंक से आपके, जहां पे हम इतने मुताबरियों से रखा थे पैसे लेके जाके। कैसी अल्लाह की लानत आई। सूद में गए, नुकसान उठाए। फिर पॉन्जी स्कीम्स अलग होते। ये मैक्सिमम पॉन्जी स्कीम्स कहां होते? ये होते NBFC, नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कंपनी। ये लोग बैंक्स नहीं है तो ये लोग अलग धोखे देते। फिर एक और धोखे देने वाला ग्रुप रहता, उन्हें रहता कुछ भी नहीं, रिलीजन के नाम पे आता। स्वामी बन के भी आता, आपा बन के भी आता, चारमीनार बन के भी आता, दारुसलाम बन के भी आता। पूरे नामों से आता। ये अलग धोखे देते लगा। दारुसलाम तो करे लाइसेंस्ड बैंक है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिसाब ले लोगों का यहां पे और आखिरत में जलील और रुस्वा करे सूदखोरों को। जो बाकी के है ये पूरे, फिर इनके धोखे अलग है। ये पूरी इकोनॉमी अलग वाट लगी। ये सब क्यों हुआ? सूद में मुलव्वस वेबल के हुआ। और क्यों हुआ ये सब?
आपको मालूम है इंडिया का डेट क्या है, इंटरनेशनल डेट फिलवकत 2019 में $53.8 बिलियन था। 2019 दिसंबर में $53.5 बिलियन था। 31 मार्च 2020 तक 3 महीने में $55 बिलियन हो गया, क्योंकि सूद एडेड है। हर हिंदुस्तानी जो फिलवकत पैदा हो रहा, उन्हें 1 लाख रुपए का उधार बाकी है, हर हिंदुस्तानी बच्चा। जबकि वही सत्यमेव जयते के अपोजिट एपिसोड में, सेकंड सीजन के 4th एपिसोड में, सिर्फ 2 चीजों का हिसाब लिया गया एक एनजीओ के थ्रू। इंडिया में जो हाइड्रोकार्बन है और साथ में मिनरल रिसोर्सेस, 85 मिनरल रिसोर्सेस, यानी जो कीमती चीजें हमारी जमीन के नीचे, हिंदुस्तान की जमीन के नीचे, इसकी कीमत कितनी होंगी? तो 84 का भी वो लोग हिसाब नहीं कर सके। उसके आधे का हिसाब करें तो बताए 5000 लाख करोड़ की धात और कीमती चीजें हिंदुस्तान की जमीन के नीचे हैं। किसके है ये? हम सब हिंदुस्तानियों के। उसको खाली 2 ही चीजों का कैलकुलेशन करके आमिर खान उसमें बताया, हर हिंदुस्तानी 40 लाख रुपए उसके बैंक में रहना उन्हें पैदा हुए खत। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है, मुझे बताइए आप। ये है 5000 लाख करोड़ रुपए। 5000 लाख, 5000 लाख करोड़ रुपए। 5000 लाख करोड़ रुपए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी, हमसे बातचीत करने का। थैंक। कौन लूट लिया आपको? तो एक रिपोर्ट बताती कि 2014 में अंबानी जी की जो दौलत थी वो $23 बिलियन थी। 2019 में $55 बिलियन हो गई। बिलियन बोला तो समझ में नहीं आया, डॉलर में आपको दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं उसमें का। हर दिन 120 करोड़ रुपए ऐड हो रहे थे उसके अकाउंट में, हर दिन, ये 5 साल तक। 20 मई 2017 डेक्कन क्रॉनिकल, गवर्नमेंट अदानी को 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दी। पैसा किसका था ये? फिर इंटरनेशनल ग्रेट डिप्रेशंस हुए, रिसेशंस हुए। 1900 से 1907 में द बैंकर्स डिप्रेशन बोल के हुआ, द बैंकर्स पैनिक। फिर उसके बाद 1927 में हुआ ग्रेट डिप्रेशन, 1987 में हुआ ब्लैक स्वैन इवेंट बोल के। ये पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन है। इकोनॉमी गिरी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने का मतलब क्या होता? अमीर बहुत अमीर हो गया, बाकी की आवाम के पास जरूरियात जिंदगी के लिए पैसे नहीं थे। फिर 2000 में आया .com बोल के रिसेशन। 2008 में अमेरिका की हिस्ट्री का 72 रिसेशन अमेरिका में आया, लीमैन ब्रदर्स की तरफ से, द ग्रेट रिसेशन। लीमैन ब्रदर्स चुनना कितने का लगा मालूम है आपको? $3.9 बिलियन का लगा, 2 भाई मिलके। सजा हुई है उनको, कोर्ट बोला $650 मिलियन दे दो तुम बस। $3 बिलियन मतलब 3,000 मिलियन का चुन्ना लगा दिए, 650 में छूट गए, जेल भी नहीं हुई लोग। पैसा किसका था? आवाम का पैसा था। सूद, अगेन सूद। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर 2020, 2 दिसंबर 2020 सीएनबीसी की रिपोर्ट बताती हर पैदा होने वाला अमेरिकन एवरेज $90,600 कर्ज में पैदा हो रहा। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दुनिया की आबादी अगर 700 करोड़ ले ली जाए, कितनी? 700 करोड़ ले ली जाए, तो सिर्फ 7 करोड़ उसमें के लोगों के पास 6 करोड़ 90 लाख इंसानों से ज्यादा डबल दौलत मौजूद है। समझे आप? 7 करोड़ इंसानों के पास 690 करोड़ इंसानों का जो दौलत है दुनिया में, उसकी डबल सिर्फ 7 करोड़ के पास मौजूद है आज। इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 11, 18 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट्स का सर्वे है। दुनिया की गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है इनइक्वालिटी ऑफ शेयर ऑफ अमाउंट्स।
ये पूरे सूद के नताइज है। ये क्यों है मालूम? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला फरमाए, जो सूद का मामला करते हैं क़यामत में मैं उनको इस तरह उठाऊंगा जैसा शैतान ने इनको छूकर पागल भगा दिया। एक आदमी रोड पे पागल फिरता नहीं, बाला नोच लेते, कुछ भी खा लेते, कहीं ऐसा पागल उठाऊंगा क़यामत के दिन। बोले लोग देख के बोलेंगे ने सूद का मामला करता था बोल के। और फिर क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? और जब इनसे कहा गया कि सूद अल्लाह ने हराम किया तो ये कहने लगे तिजारत भी तो सूद के जैसी चीज है। तो क्या ये इनके लिए काफी नहीं है कि अल्लाह ने एक को हराम किया और एक को हलाल किया? क्या फर्क है दोनों में मालूम है आपको? तिजारत में हम रिस्क बांटते, रिस्क मतलब खतरा, खतरा बांटते तिजारत में। सूद में क्या होता मालूम? खतरा किसी और को तब्दील कर देते। नीरव मोदी लेके भागा, वो खतरा ट्रांसफर किसको हो गया? पब्लिक हो गया। आपसे टैक्स डबल हो रहा उसूल, आप दे रहे टैक्स। विजय माल्या लेके भागा, टैक्स किसको बढ़ गया? आयत नंबर 276 में अल्लाह ताला बोले, मैं ज़कात में बरकत अता करूंगा और सूद में नुकसान का मार मारूंगा। बोले नुकसान का मार कहीं में मारूंगा? बोले आज कितने अफसोस की बात है, हम मुसलमान सूद को कितनी आसानी से तिजारत कैसा कर रहे हैं। आज पूरा पुराना शहर जाकर देखिए, गरीब का मतलब जुर्म करना, गुनाह करना नहीं हो सकता। बेशक गरीबी बहुत तकलीफ में डालती, लेकिन इसका मतलब तुम इतना खतरनाक गुनाह करो जिसके ऊपर सख्त वईदें आई, हो ही नहीं सकता। कितने मर्डर्स पिछले 2 साल में सिर्फ मुसलमानों के 8 से 10 मर्डर सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि सूद मुलविस था अमाउंट्स के लेन देन में। हैदराबाद में बोल रहा हूं मैं सिर्फ। हमारे घरों में कितना आसान हो गया आज सूद। बच्ची की शादी है, बैंक से लोन ले लेंगे। घर बनाना है, बैंक से लोन। कितनी आसानी, यानी खौफ खत्म हो गया मुकम्मल अल्लाह ताला का। खौफ ही खत्म हो गया अल्लाह ताला का हमारे पास। अच्छा, और मैं जिस आयत से एक और आयत जो पढ़ा मैं, अल्लाइसा लिल इंसानी मा सा, सूरह नजम की आयत नंबर 39 है। इंसान उसी हालत में वहां पे आके मुलाकात करेगा जिस हालत के अंदर वो मेहनत करता था। बोले सिर्फ 2 रकत फजर की सुन्नत सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा अजीम है, बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पक्की बात है ना ये? लेकिन हर मुसलमान फजर तो छोड़ दे रहा, पैसा कैसा कमाऊं पे लगा हुआ है। तो इसके लिए मेहनत करा, यही मेहनत से मेरे साथ आके मुलाकात करेंगे। अब तू देंगा मेरे को हिसाब, क्या मेहनत करके आया था, मुसलमान पैदा किया गया था। तो सूद में उतर गया भाई। नमाज तो छोड़ा ही छोड़ा, वो तो भयंकर जुर्म कर दिया। साथ में पूरी भागदौड़ कमाई। अरे सूद नहीं दिख रहा, क्रेडिट नहीं दिख रहा, कुछ भी हो जाए तो पैसा होना है मेरे पास, मेरे को कुछ करना है, कुछ भी होना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? सूरह बकरा की आयत नंबर 279, इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, क्या फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सगी मां से जिना। इतनी मजबूरी आ गई कि अम्मा से जिना कर रहा। सूरह बकरा आयत नंबर 279, अल्लाह और नबी से जंग। इतनी मजबूरी हो गई कि अल्लाह और रसूल से जंग करने तैयार हो गया। तो लो फिर अब अल्लाह भी तेरे से कैसी जंग कर रहे हैं देख। नस्लें हमारी निकल जा रही, जिल्लत पे जिल्लत की चादर उड़ाते चले आ रहे हैं। काम से भरे हुए हैं, बैंकिंग से कोई फर्क, कार्ड से 4-4 बैंक के कार्ड से आपके पास। रौब से बता रहे हैं उसको मोतबरी। अरे ये सोचो, कुरान जिसको अल्लाह रसूल से जंग बोल रहा, तुम वो अड्डे में जाके वहां के कार्ड्स ले लेके जेब में रख के फिर रहे। अगर खाली यही पूछने बैठ गए कि जिस चीज को मैं जंग का ऐलान करा तो इतना फखर से जेब में रख के कैसा फिर रहा था उसको, वो तो आईडी कार्ड है अल्लाह से जंग करने का तेरा। मां से जिना करने का आईडी कार्ड हो गया। आप तो ईमान है कि नहीं हमारा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बाकी? अब कैसी मार मारता हूं बोल रहे हैं अल्लाह ताला, नुकसान में डालूंगा बोल रहे हैं। और इस्लामिक बैंकिंग का इसके मुकाबले में क्या आलम है मालूम? ये देख लिया ना, है पूरा द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है, इंग्लैंड में वीक में एक बार छाया होता, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर प्रिंट होती। उसमें मई 2019 की एक रिपोर्ट है, 19 मई 2019। क्या रिपोर्ट है मालूम है? पूरी दुनिया में 300 इस्लामिक बैंक हैं।
सॉरी 2009 में कितने इस्लामिक बैंक है? 300 इस्लामिक बैंक है। एसेट्स कितने हैं इनके पास मालूम? $822 बिलियन के एसेट्स हैं। कितने हैं? $822 बिलियन के एसेट्स हैं। कुरान में अल्लाह ताला क्या बोले? सूद पे मारूंगा, खैरात और ज़कात में बरकत दूंगा। बोले गैर सूदी है तो बरकत। 2020 की रिपोर्ट क्या है मालूम उन लोगों की? वही 300 बैंक की। 2009 में कितने हैं एसेट? $882 बिलियन बराबर। 2020 में $3.2 ट्रिलियन है। यह है बरकत अल्लाह की वादे के मुताबिक। वो जो हदीस सुनाया था आप लोगों को, गोल्ड के बदले गोल्ड, सिल्वर के बदले सिल्वर, डेट के बदले डेट, नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, जौ के बदले जौ, गेहूं के बदले गेहूं, या बराबरी का। मिसाल के तौर पे मैं सिल्वर देके गोल्ड ले रहा हूं, तो गोल्ड की जो वैल्यू है उसके मुताबिक सिल्वर देना। 20 ग्राम सिल्वर देके 20 ग्राम गोल्ड नहीं ले सकता मैं। बराबर इक्वल रहना। और जो एक्सचेंज करते ना, इसमें शरई मसला मालूम है। फॉरेन एक्सचेंज करते ना आप नोटों का, डॉलर कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में लेते। एक्सचेंज की जो दुनिया बनी हुई है पूरी दुनिया में, रेट्स कौन फिक्स करते हैं मालूम है आपको? इसके बिजनेस ऑर्गेनाइजर्स है, दलाल हैं पूरी दुनिया में, ब्रोकर्स। वो लोग रेट डिसाइड करते हैं कितने आज खरीदना है इंडिया की करेंसी के, कितने बांग्लादेश की करेंसी खरीदना है, कितने बेचना है, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो एक है स्पॉट एक्सचेंज रेट, एक है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज आज आप दिए और 2 दिन के बाद आपको आके इतने लेके जाओ बोल रहे हैं। समझ गए? अल्लाह के नबी की हदीस सही मुस्लिम वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 4064 क्या है? हैंड टू हैंड। आज अगर देके आप एक्सचेंज 2 दिन के बाद नहीं, 2 मिनट के बाद लिए, हराम हो गया आपके वास्ते। 2 मिनट का मतलब मेरा क्या है एक्चुअली? जब का जब कर लेना है। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आके ये लेता हूं, 2 घंटे के बाद आके लेता हूं, हराम हो गया वो एक्सचेंज आपके लिए। समझ में आया? किस हद तक सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वॉल्यूम 4 सही मुस्लिम। अनाज आता ना, अनाज जो होलसेल लेके आके बेचते ना, जब तक उन्हें मार्केट में नहीं आ गया बेचने, रास्ते में नहीं खरीदना उससे बोले, क्योंकि धोखे के इम्कान है। तुम उसको पैसा कम देके खरीद सकते हो ना, वहां निकाल मालूम होता कि वैल्यू ज्यादा थी। होलसेल जब तक अनाज उसके मुकामात पे नहीं पहुंच गया, मतलब राशन शॉप्स, दुकानों पे नहीं पहुंच गया, खरीदना जायज नहीं है बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिबा की शक्ल है बोले। लेकिन मां से जिना, अल्लाह रसूल से जंग, ये इसके लिए हम तैयार हो जा रहे हैं आज इतना आसानी से, और डुबा दिए बैंक हमारे को उसके अंदर पूरी तरीके से, सत्यानाश करके छोड़ दिया हमारी पूरी इकोनॉमी को। आज पूरी दुनिया इसी में मुलव्वस है। और आप मैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए इब्ने क़य्यिम बोले तुम अगर ऐसे मुकाम पर है जहां अल्लाह का कानून, जमीन का कानून नहीं है, तुम कितने भी हलाल जरियों से कमाओ, अल्लाह तुमको क़यामत में ठहरा दे सकते कि तुम मुतमईन कैसा था जबकि मेरा निजाम नहीं चल रहा था वहां पे। मैं तो एक मकसद से तेरे को कौम बना के भेजा, यहां पे एक मकसद से तेरे को जो मुसलमान बनाया, मेरे नबी के उम्मती होने का एजाज, ऑनर दिया। कितना बड़ा ऑनर है, सोचा आप क्या करके आया? तो जब मेरा निजामी, मेरे से लोग जंग कर रहे थे जमीन के ऊपर, तुम उनके साथ हो गए ना। देखो अब कैसा मुलव्वस करे अल्लाह ताला, लानत पे लानत, लानत पे लानत, निकल रही नहीं उसके बाहर। आज हम कब से हुआ? बैंक्स में जब से इन्वॉल्व है, उस्मानी खिलाफत गिरते बैंकिंग सिस्टम में आए, देखो वहां से मुसलमान पूरी दुनिया के किसी कोने में उठ सक रहा क्या? देख लो, ये वादा है अल्लाह का, मैं मार के रहूंगा वो सूद की इन लोगों के ऊपर। आप में क्या कर सकते हैं? आप में ही करने का है। मिनिमाइज कर दो भाई, बैंक ट्रांजैक्शंस मिनिमाइज करो, गैर जरूरी ट्रांजैक्शंस मत करो। लोगों को आप जाके बताओ इतना सख्त गुनाह है, इतना बड़े नुकसानात है, गरीब लुट जाता। 1% दुनिया के लोग, 7 करोड़ लोग, 690 करोड़ का जो पैसा है उसका डबल पैसा खाली 7 करोड़ के पास है। सोच के देखो आप लोग, इसके बाहर निकलना हमारे लिए जरूरी है। मैं अपनी गुफ्तगू को सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 130, जिससे मैंने बयान की शुरुआत की थी, उसी से खत्म करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलु रिबा, सूद मत खाओ, ज्यादा पैसा हासिल करने की नीयत से भी मत खाओ। लअल्लकुम तुफलिहून वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे, बोले अल्लाह ताला। अल्लाह हमारी हिफाजत करे,
उस जुर्म से जो मां के साथ जिना करने के बराबर है, अल्लाह और नबी से जंग करने के बराबर है। चाहे वो दारुल इस्लाम हो, दारुल हर्ब हो, या कोई दुनिया का कोना हो, हराम है सूद, हराम है सूद, हराम है सूद। हमारे उलेमा को झिंझोड़ो कि ये टॉपिक्स खुद मुंह मिले बोल के, इंशाल्लाह हमारे उलेमा को झिंझोड़ो कि इसके ऊपर बात करो बोल के, कि इतनी बड़ी लानत में हम मुलवस हो गए आज। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस गंदगी से बाहर निकाले। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।